वेलकम बैक वंस अगेन। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, अब ट्रेंड हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं वो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाएं। बहुत सारे लोग वैसे ही चाहते हैं कि जी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उनको लगता है जॉब की वहाँ पे ज़्यादा होंगी, अच्छे पैसे कमा सकेंगे, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी अपनी तालीम के दौरान ही बाहर चले जाएँ, डिफरेंट कोर्सेज कर लें, डिफरेंट डिग्रीज बाहर जाके कर लें ताकि उनके लिए ज़्यादा मौके पैदा हो जाए। तो आज का प्रोग्राम स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्लान रखते हैं कि उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, वहाँ पर जाके आगे अपनी तालीम हासिल करनी है, कौन कौन सी डिग्रीज वहाँ पर ज़्यादा जो है वो उनकी अहमियत है, आसानी से आप वो कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जो कि आपको ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, जहाँ पर सहूलियात भी ज़्यादा हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हों और आप सिक्योर रह सके। ख़ास तौर पर अगर हम लड़कियों की बात करें तो उनके लिए एनवायरनमेंट भी बड़ा मैटर करता है जी, कहाँ पर वो सिक्योर रह सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जी। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, इमिग्रेशन एडवाइज़र हैं हामिद नबील। वेलकम कहेंगे उन्हें शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड बनता जा रहा है ना कि बाहर जाना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं बाहर जाके। सबसे पहले मुझे ये बता दें अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर आप पर्टिकुलर बात करें सेटलमेंट की तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन द सेम टाइम द फ्यू ऑप्शंस इन द यूरोप, जर्मनी, इटली, स्पेन, माल्टा, Netherlands, Ireland, Switzerland is giving you the opportunity. In the same time, the France is giving you the opportunity after completion of your degree. You may settle yourself there. ठीक है। You may get the citizenship as well. डिग्री आपके पास क्या मास्टर्स की होनी चाहिए, आपके पास बैचलर्स की होनी चाहिए, आपका प्लानिंग आपने क्या करनी है, कब करनी है, किस टाइम पे करनी है और कैसे करनी है? Like if someone have done the intermediate recently और अगर उसका प्लान है कि he have to go abroad, मैं सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट ही कैन मूव टूवर्ड्स अब्रॉड। अच्छा। उसके बाद जो चांसेस हैं वो अल्टीमेटली हाई हैं एज कम्पेयर टू कि अगर आप बैचलर के बाद जाते हैं तो आपका जो टेन्योर ऑफ द स्टडी है वो क्वाइट लो है। अगर आप सेटलमेंट पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो यू हैव टू गेट द प्री रिक्विजिट कि आपको प्री प्लान करके चीज़ों को चलना पड़ेगा। आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन द सेम टाइम द यूरोप, जैसे अभी मैंने आपको फ्यू ऑप्शंस दिए हैं यूरोप में भी, वहाँ पर जा सकते हैं आफ्टर गेटिंग द इंटरमीडिएट डिग्री इफ़ यू हैव अ गुड परसेंटेज एंड यू हैव अ लैंग्वेज टेस्ट एज वेल, बिकॉज लैंग्वेज टेस्ट इज क्वाइट मैंडेटरी नाउअडेज। हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर नो कहीं भी जाने के लिए मैंडेटरी। ओके। whenever they have to go anywhere, few options हैं, ultimately they can apply for the basis of language proficiency letter, but thing is कि उसमें उनकी लर्निंग नहीं है as such, there is no such communication skills। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट कर लेते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्किंग करते हैं तो अल्टीमेट आप वहाँ जाके सर्वाइवल है आपका एटलीस्ट एज कम्पेयर टू कि अगर आप यहाँ पर जो गैप होता है ना वो फिल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, दिस इज द मेजर इशू। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके लिए अब जब आपने तैयारी करनी है तो आपने किन किन चीज़ों को देखना है? आपका बजट भी देखना है आपको। ऑब्वियसली अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो शुरू से ही आपको एक वो अपना ट्रैक वो पकड़ लेना चाहिए। उसमें आपने लैंग्वेज की बात की, फिर आपको बजट को भी मेंटेन करना है, मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपने यूरोप के लिए जाना है तो आपका मिनिमम को 1 मिलियन को 0.5 मिलियन अगर आपका बजट है। अगर आप फुली फंडेड या सेल्फ फंडेड ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो अल्टीमेटली यू हैव टू बियर फ्यू एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द पाकिस्तान। तो आपने देखना है कि आप जाना एक्चुअली आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है। अगर आप यूके जाना चाहते हो तो अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंग आपको बजट मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने फाइनेंशियल्स को मेंटेन करना स्टार्ट करें। इन द सेम टाइम अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना तो थोड़ा सा बजट हाई आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ पर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लाइक उनकी रिक्वायरमेंट्स हाई है। इन द सेम टाइम अगर आप यूरोप में जाते हैं तो जर्मनी कहता है ब्लॉक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 13,700 ब्लॉक अकाउंट अगर आपके पास है यूरो का, देन यू कैन गो टुवर्ड्स जर्मनी। ठीक हो गया, दिस इज मैंडेटरी। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ना आइल्स टेस्ट की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग वो ही नहीं क्लियर कर पाते, बहुत मुश्किल होता है क्या? आइल्स टेस्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट, आइल्स इज जस्ट अ इंग्लिश लैंग्वेज और ये हर जगह जाने के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली, व्हेनेवर यू गो एनीवेयर। कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ कंट्रीज हैं जो आपको ऑफर कर रही हैं ऑन द बिहाफ ऑफ योर बैचलर डिग्री। क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अपनी यूनिवर्सिटी से एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर लें, देन यू कैन अप्लाई ओवर द बेसिस ऑफ दैट लेटर एंड यू विल गेट द एग्जाम्पशन ऑन आइट्स और पीटीई। ठीक है। अब आइट्स की जगह पीटीई भी आ गया है। लाइक अगर आप पर्टिकुलर यूके की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट, डुलिंगो, टॉफल, इस तरह के टेस्ट भी एक्सेप्टेबल हैं यूनिवर्सिटीज में। तो दिस इज नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू गो आइट्स, बट ये एक हवा बन गया हुआ है, लाइक समहाउ वी गोना स्केयर्ड फ्रॉम द इंग्लिश।
बिल्कुल ऐसे ही इफ वी एवर प्लान टू गो टुवर्ड्स अब्रॉड तो डेफिनेटली वी हैव टू स्पीक वेल। हाँ, फिर आपको जाहिर बात है इन चीज़ों पर बेसिक्स हैं, इनका तो आपको शुरू से ख्याल रखना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स उस कंट्री का इंतखाब करना चाह रहे होते हैं जहाँ पर वो फ्रीली जो अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी कर सकें। अब जाहिरी बात है ना, वो अर्निंग तो आपने वहाँ पढ़ाई भी करनी है, वहाँ रहना भी है, तो फिर आपकी जेब इजाज़त देनी चाहिए ना। तो कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर आप आसानी से नौकरी भी साथ कर सकते हैं? आप इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड का जब भी कॉन्सेप्ट लेते हैं तो आपके स्टूडेंट का मेन कंसर्न होता है कि ही हैव टू बियर हिज एक्सपेंडिचर्स एंड ही हैव टू फुलफिल हिज फैमिली रिक्वायरमेंट्स एज वेल। एग्जैक्टली। हमारा जो भी स्टूडेंट वहाँ जाता है अल्टीमेटली वंस ही अराइव देयर तो उसके बाद वो जॉब भी करता है, ही कैन इजीली टेक केयर हिज ओन एक्सपेंडिचर्स इन द एनी ऑप्शन। अगर आप किसी भी कंट्री की बात करेंगे तो ऑल कंट्रीज आर गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आप कोई कंट्री ऐसी है जो आपको लाइक यूएई के आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टडी वीजा पे, तो वो आपको एनओसी दे देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि यू आर लीगली अलाउड टू डू वर्क देयर, यू विल गेट द एमिरेट्स आईडी एज वेल। अगर आप यूके की बात करेंगे तो यूके आपको लीगली 20 आवर्स पर वीक अलाउड कर रहा है। इसी तरह सीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहाँ पर देयर इज नो सच टाइम रिस्ट्रिक्शन। जिस तरह जॉर्जिया एक कंट्री है, बेलारूस एक कंट्री है यूरोप की, अभी यूएई में लिमिटेड वीजा है, वो उससे लोग बड़ा परेशान हैं, तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नजर आ रही है जल्दी होती हुई? द थिंग्स आर क्वाइट स्मूथ नाउ। वो जो पहले एक इशू आया था, दिस इज नॉट समथिंग लाइक दिस, बट नाउ अगर आप स्टडी वीजा की बात करेंगे तो उसमें रेशो हाई है। ठीक है। जो इशू मेनली आया था वो विजिट वीजास पे आया था। विजिट वीजा पे आया था, बिल्कुल। एग्जैक्टली, बट दिस इज नॉट समथिंग, दिस थिंग वॉन्ट इम्पैक्ट ओवर द स्टडी वीजा। ओके, ये स्टडी वीजा पे एग्जैक्टली हम स्टडी वीजा की फॉर नाउ बात करें कि स्टडी अब्रॉड पे हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि हम कहते हैं कि जी आपने जॉब भी करनी है, आपने पढ़ाई भी करनी है, अब रिहाइश का इशू, आपके एक्सपेंडिचर, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो आपको अकोमोडेशन वगैरह साथ एडजस्ट कर लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूके में हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूरोप में हैं जो आपको अकोमोडेट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अकोमोडेशन। इवन इन द सेम टाइम रिसेंटली मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें फ्रांस की तरफ से 35 to 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिलीव था फॉर द अकोमोडेशन। ठीक है, कि दे आर सपोज टू अकोमोडेट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि दे वांट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देयर। आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जब जाता है तो अल्टीमेटली उस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बेटर होती है। एज डेफिनेटली दे आर पेइंग द फीस टू देम एंड वंस दे कंप्लीट देयर डिग्री तो उनको फ्री की मैन पावर मिल रही है। तो वो ज़्यादा आजकल ट्रेंड यूरोप का, फ्रांस साइड पे काफ़ी चल रहा है। इन द सेम टाइम अगर आप यूके की बात करें तो यूके में कोई ऐसा अकोमोडेशन का इशू नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही हैं, बट दिस विल बी लिटिल एक्सपेंसिव वन। स्कॉलरशिप का कुछ स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल भी फ्री पढ़ लें जाके, तो ये अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद। फुली फंडेड आपको इटली ऑप्शन दे रहा है, जर्मनी ऑप्शन दे रहा है, यूरोप में फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक फ्रांस आपको ऑप्शन दे रहा है फुली फंडेड में, बट उसमें रेशो बहुत लो है। like if the applications they have around more than 50,000 and they only have the 500 slots, so how they gonna accommodate the everyone? बिल्कुल, तो ये मुश्किल practically it's not possible। लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे लगता है आपको बेहतर हैं और उनको अप्लाई करना चाहिए? अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जहाँ आपके बॉयज जाते हैं वहाँ पर आपकी गर्ल्स भी डेफिनेटली अप्लाई करती हैं। उनकी रेशो भी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो नाउ द इट्स इक्वल नाउ। Everyone wants to send their daughters. Even recently मेरे पास एक visit आया था and they want to send their daughter towards the UK for the study abroad. सही सही। और she only have done the A level. तो वो चाहते हैं कि उनकी बेटी यूके चली जाए एंड शी जस्ट नीड टू गेट सेटल देयर। अब यहाँ पे एक ट्रेंड होता है ना, पता नहीं बच्ची जाएगी अकेली रह पाएगी या नहीं, सेफ एनवायरनमेंट होगा या नहीं, तो ये चीजें तो बिल्कुल अब मेरे ख्याल से चेंज हो चुकी हैं। तो आपको अगर लड़कियां भी जाना चाह रही हैं तो आपको स्टार्ट से ही फिर अपना माइंड बना कर तैयारी कर लेनी है कि आपके पास ये तमाम चीजें होनी चाहिए ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। प्री प्लान चीजें विल गिव यू द सक्सेस ऑन द टाइमली मैनर्स। ठीक हो अगर आप लाइक आज प्लान करते हैं कि यू हैव टू गो अब्रॉड तो अल्टीमेटली आपके पास फ्यू ऑप्शंस हैं जैन इनटेक में। देयर आर 2 मेजर इनटेक्स, द जैन एंड द सितंबर इन द ऑल कंट्रीज। चलिए, अच्छा डिग्री मुझे बता दें, लेट्स सपोज मेरे पास मास कम्युनिकेशन की डिग्री है, कुछ डिग्रीज भी हैं जिनकी बाहर वैल्यू ज्यादा है, हमें उन्हीं कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए? फॉर नाउ मैं रिकमेंड करूंगा आईटी वाली साइड पे लोग ज्यादा लाइक प्रेफर करें। एआई, साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है काफी ट्रेंड जा रहा है, डाटा साइंसेस का काफी ट्रेंड जा रहा है। इन द सेम टाइम हेल्थ केयर आर क्वाइट प्रोफेशनल, क्वाइट डिमांडिंग देयर।
कनाडा सिटीजनशिप दे रहा है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को. इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ हेल्थ केयर डिग्री देन अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई फॉर द कनाडा स्किल्ड इमिग्रेशन. इन द सेम टाइम अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री की बात करें तो दीज डिग्रीज आर मोर डिमांडिंग देयर एज कम्पेयर टू के क्वाइट जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता जा रहा है. अब उनको डिमांड है स्किल सेट्स की. अपने स्किल की बात की, मैं इसी तरफ ही आना चाह रही थी. तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि स्किल बेस्ड एजुकेशन ज़्यादा हासिल करते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं, बहुत सारे प्लम्बर, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि अगर उनके पास मैट्रिक की सनद है लेकिन स्किल उनके पास बहुत अच्छी है, बाहर जा सकते हैं. ट्रेड ऑक्यूपेशंस में आपकी कुछ कंट्रीज हैं जो लाइक अनाउंसमेंट देती हैं, बट वही एक चीज मैंडेटरी आइट्स और वो अगर किसी ने डेफिनेटली अगर किसी ने मैट्रिकुलेशन किया हुआ तो ही वॉन्ट एबल टू क्लियर द आइट्स. मेजरली ये इशू आता है. दे गोना कंडक्ट द इंटरव्यूज. तो जब वो इंटरव्यूज लेते हैं तो मोस्टली जो 70 to 80% लोग होते हैं दे आर नॉट सपोज टू क्लियर दोज इंटरव्यूज. आजकल ना हम बहुत सारे बच्चों का ट्रेंड देख रहे हैं कि आप मैट्रिक बहुत कम बच्चे अब कर रहे हैं, ए लेवल ओ लेवल की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है. तो करना चाहिए ये, आगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं. इन केस अगर आप बाहर जाने का माइंड रखते हैं तो ये आपको फायदा दे सकता है. डेफिनेटली दे सकता है आपको. मेनली जो मैट्रिकुलेशन और ओए लेवल का अगर आप कंपैरिजन करें ना, आप दो बच्चों को सामने बिठा लें और दोनों का कंपैरिजन करें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. एक होगा क्वाइट शार्प, उसका आईक्यू अच्छा होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वास्ट होंगी, और एक होगा ही वॉन्ट एबल टू स्पीक विद यू इवन. दोनों में डिफरेंस है. अब एक कैम्ब्रिज की डिग्री को आप मैट्रिकुलेशन से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. यानी जो लोग बाहर जाने का माइंड रखते हैं वो उनको उनकी प्रायोरिटी ए लेवल ओ लेवल ही होनी चाहिए. एग्जैक्टली. अगर वो ए लेवल करते हैं तो अल्टीमेटली दे गोना पॉलिश फ्रॉम हियर. वो यहाँ से पॉलिश होके जाएंगे तो दे गोना इजीली सर्वाइव देयर. अदरवाइज वो सफर करेंगे. अच्छा जी, अगर मैं प्लानिंग करना चाह रही हूँ कि मैंने बाहर जाना है तो मैक्सिमम ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है, 1 महीने का होता है, या डिपेंड करता है आपको तैयारी कितनी देर पहले करनी है? कंट्री टू कंट्री चीजें वेरी करती हैं. अच्छा. अगर आपने यूके अप्लाई करना फॉर द जैन इनटेक तो आप मिड ऑफ द नवंबर में भी डिसाइड करते हैं यू कैन ट्रैवल इन दिसंबर और द मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ जैन. सही. इन द सेम टाइम अगर आप न्यूजीलैंड की करते हैं प्लान तो यू विल गो इन द नेक्स्ट इनटेक. अगर आप यूरोप की करते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट द सितंबर 2026. अब कुछ लोग वहाँ पे जॉब कर लेते हैं, वहाँ पर उनको जॉब अच्छी ऑफर हो जाती है, स्टडी के बाद ही वही सेटल होना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस भी होती हैं. और कुछ लोग तो वहाँ पर फिर पासपोर्ट लेने के चक्कर में भी होते हैं. एग्जैक्टली. मिल जाती है ये चीजें आसान इजीली. डेफिनेटली. आपके कितने स्टूडेंट्स हैं इवन कि आपके अपने सर्कल में भी देखें जो स्टडी अब्रॉड के लिए लोग गए हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई वापस आया होगा. एवरीवन सपोज टू सेटल देयर. लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, आप में क्या पोटेंशियल है. अगर कोई वहां पर एफर्ट्स ही नहीं कर रहा या स्ट्रगल ही नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली फिर उसकी सक्सेस रेशियो क्वाइट लो है एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु गोना गिव द 100% ऑफ देयर इनपुट टू गेट द सिटीजनशिप इन दोज कंट्रीज. सही. सो हमें ना अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना है कि आपकी एजुकेशन जो है वो मैटर तो करती है, लेकिन हम कहीं ना कम्युनिकेशन स्किल्स और इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. एग्जैक्टली. तो वो साथ आप चाहे जितने मर्जी अच्छे स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें आपको शुरू से देखनी है. डेफिनेटली. मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स. ही शुड स्पीक वेल. अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वो कल को अगर अब्रॉड का प्लान करता भी है तो वो इजीली क्लियर कर लेगा. क्योंकि आपने कहीं भी जाना तो यू हैव टू गिव द लैंग्वेज टेस्ट, यू हैव टू गिव द इंटरव्यूज टू द एम्बेसीज, टू द यूनिवर्सिटीज. बिल्कुल. जब वो आप क्लियर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली देयर इज अ रेशियो ऑफ सक्सेस इज क्वाइट लो. बिल्कुल. कंसल्टेंट का क्या रोल होता है? जिसके पास आप गए हैं वो राइट ट्रैक पे आपको लेके चला गया, ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे तो फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं. तो हमने अगर जाना है कहीं तो अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब कैसे करें, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आप ये देखें कि पहले तो आपका जो कंसल्टेंट है उसकी अपनी क्या प्रोफाइल है. अपनी प्रोफाइल उसकी बहुत ज्यादा मैटर कर रही है. फ्रॉम वेयर ही गेट द सर्टिफिकेशंस. उसकी अपना खुद सर्टिफाइड कंसल्टेंट है या बस फिर ऐसे ही बैठा हुआ है. हाँ, देख दिखा के भी हम आज लेवल ऑफ कंसल्टेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है. आपने कंसल्टेंट की प्रोफाइल देखनी है. अगर आप किसी को एजुकेशन अपनी प्रोफाइल दे रहे हैं तो पहले लुक एट हिज प्रोफाइल कि कंसल्टेंट की अपनी प्रोफाइल क्या है. हाँ, वो आपको सही गाइड कर भी सकता है. Exactly. आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा. सेम्स लाइक पैसे किसी को डायरेक्ट आपने पकड़ाने हैं कि नहीं? आपने जब स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना तो देयर इज नो नीड टू पे एनीथिंग टू द कंसल्टेंट. यू कैन पे योर फीस बाय योर ओन हैंड्स. आप अपने बैंक में जाएं, वो आपको वाउचर दे, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फी डिपॉजिट करवाएं. हमारा बेसिकली जो मेन सर्वाइवल मोड में जो लोग जाते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो इसी सिनेरियो में करते हैं कि दे डोंट हैव द अवेयरनेस. उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है.
वो स्ट्रगल सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, दे डोंट वांट टू रिसर्च बाय देयर ओन सेल्फ। मेरे पास कोई भी आता है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले अपनी रिसर्च करके आए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। बिल्कुल यही, अगर आपको यही नहीं पता होगा, व्हेन एवर यू डोंट हैव योर ड्रीम डेस्टिनेशन और आप कंसल्टेंट के पास आके कहेंगे दिस इज माई डॉक्यूमेंट एंड दिस इज माई प्रोफाइल, मुझे हाँ, कहीं ये भी चीज़ें भेज बहुत दें। ज़्यादा ज़रूरी हैं जी। तो आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि आपको ये तमाम चीज़ें गाइड कर दें। अगर आपने प्लानिंग करनी है तो कौन कौन सी चीज़ें आपने प्लान करनी है, कितनी देर पहले करनी है, आप किस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।